भाई 130 दिनार तक का टिकट चला गया है। अभी मैं कल गया था तो वहाँ से जो हमने जानकारी इकट्ठा की वो जानकारी मैं वहाँ पर नहीं बता पाया आपको, तो हदीके में आया हूँ आपको बताने के लिए, जिसमें से हमारी आपकी पूरी क्लियरली बात हो जाए। और जो चीज़ टिकट से रिलेटेड या जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, तो अभी क्या है ना कि 130 दिनार, 138 दिनार, 140 दिनार तक का टिकट है मुंबई से, अहमदाबाद से रिटर्न आने का कुवैत का। और जो कुवैत में लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, उसमें से मैं भी शामिल हूँ। इसीलिए मैं टिकट पता करने गया था और वहाँ से जो जानकारी मिली उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप जाना चाहते हैं कुवैत से दिल्ली, मुंबई या इंडिया के किसी भी कोने में जाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में टिकट बहुत सस्ता हुआ। तो उन्होंने बताया कि 130 दिनार तक का भी टिकट हो गया है। तो 130 दिनार के टिकट में देखा जाए तो हमने कहा भाई इसमें लगेज कितना लोगे, क्योंकि लगेज का सिस्टम जो है हम लोग के पास ज़्यादा होता है। 1.5-2 साल बाद हम लोग जा रहे हैं, तो कम से कम 40+7 या 46+7 कुवैत एयरवेज़ के हिसाब से मामला रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 130 दिनार में जो आपको टिकट मिलेगा वो 15+7 रहेगा, यानी टोटल मिलाकर के 15 किलो, यानी कि 15 किलो लगेज मेरा जाएगा। तो 15 किलो लगेज में देखा जाए तो एक अटैची मेरी 3.5 किलो और 3.5-4 किलो की हो गई, तो 7-8 किलो तो ये होगी, 10-12 कपड़ा हो गया किलो का हिसाब से। तो देखा जाए तो भाई उसमें क्या ही लगेज जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा भाई ऐसा करो कि भाई कुछ अमाउंट बढ़ा लो, लेकिन हमारा जो है लगेज का सिस्टम ज़्यादा दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई लगेज का सिस्टम ज़्यादा लेना है तो भाई ऐसा करो 170-180 दिनार तक का 25+7 20+7 लेके जाओ। तो हमने कहा नहीं 40 और 46+7 कुवैत एयरवेज़ का दे दो, तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो टर्मिनल 1 खुल रहा है 1 जून से, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी 26-27 मई तक आप टिकट ना ही बुक कराओ। उन्होंने ये कहा, देखो भाई उन्होंने जो सजेशन दिया वो सजेशन मुझे दिया और इस सजेशन के बेस पे आप भी फ़ायदा उठा पाओ, क्योंकि आप जो हैं हमें फॉलो करके रखे हो। तो उन्होंने बताया कि 26-27 तक अगर आप टिकट बुक करते हो तो वो जो न्यू फ़्लाइटें ऐड होंगी 1 जून के बाद से, तो वो अभी ऐड नहीं, अभी जो पुरानी चल रही है जो लगेज के हिसाब से हो रहा है उसी का अमाउंट रेट डाउन हुआ है। और आप चाहो तो उसमें करा लो, अगर आपको उसमें नहीं कराना है तो 26-27 तारीख तक आप वेट करो। 26-27 तारीख यानी 26-27 मई के बाद अगर आप टिकट कराते हो तो वो आपका 1-2 जून, 4 जून, 10 जून, 15 जून, 6 जून को भी जाना चाहते हो तो वहाँ पर टिकट भी आपको और सस्ता हो सकता है। और टिकट के हिसाब से देखा जाए तो लगेज आपका ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। तो अभी जो 15 प्लस जा रहा है वो 130 दिनार। इसी तरीके से इंडिया से, अहमदाबाद, मुंबई से कहीं से भी अगर आप आ रहे हो और 130 दिनार, 138 दिनार, 140 दिनार के आसपास का टिकट अगर आपको वहाँ से मिल रहा है, तो जब तुम यहाँ भैया आओगे कुवैत में 46+7 के हिसाब से इंडिया से आ सकता है। पहले क्या था ना कि 30+7 से लोग आते थे, लेकिन अभी 46+7 के साथ आ रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि उधर से जब आदमी रिटर्न होता है तो किसी का भी 46+7 या एक्स्ट्रा नहीं होता, मुश्किल से किसी का 10 किलो, किसी का 15-20 किलो के हिसाब से ही रहता है मामला। नहीं तो कोई कोई तो हैंडबैग के ज़रिए से ही आ जाता है, तो क्योंकि उधर से ज़्यादा मामला नहीं रहता लाने वाला। इधर से लोग जाते हैं तो लेके जाते हैं अपना भाई 1-8 किलो ज़्यादा ही हो जाता है। तो उस बेस पे देखा जाए तो जैसे कि कुवैत एयरवेज़ अभी फ़्लाइट में दे रही थी 46+7, लेकिन टिकट बहुत महंगा था। लेकिन आने वाले 26-27 मई के बाद अगर आप टिकट कराते हो और जो 1 जून से जो टर्मिनल 1 खुल रहा है उसमें जो न्यू कंपनियों की फ़्लाइटें ऐड होंगी, उस बेस पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टिकट भी ड्रॉप होगा, यानी कि सस्ता भी होगा। और सस्ता होने के साथ साथ हमारे लगेज का भी मामला रहेगा कि ऐसा कि लगेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए। अब देखिए भाई मैं भी जाने वाला हूँ और मैं भी पूछता रहता हूँ कि टिकट के बारे में, तो टिकट से रिलेटेड मैं करा लेता, लेकिन मेरे पास लगेज 40+7 ऑलरेडी 45 किलो के आसपास है। करीबन 5-6 किलो का तो हमारा टेमू से ही सामान आ गया था, उस हिसाब से सामान मेरा ज़्यादा हो गया था। तो उस बेस पे अगर हम 15+7 या 20+7 या 25+7 के हिसाब से जाते तो मेरा लगेज पूरा जा नहीं पाता। और भाई कुवैत से आदमी जब जाता है तो पता नहीं वापस आए कि ना आए, तो जो सामान छोड़ के जाएगा वो पता नहीं कैसे कैसे हो। किसी दोस्त यार को दे करके जाओ सामान तो भी वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं ना। कोई बहुत ही ख़ास है तो वो चलो ठीक है अपना कार्गो करेगा या अपना एयर कार्गो करेगा, तो आप उसको अमाउंट दे के जाओगे तो वो आपके घर तक भले पहुँचा सकता है। यहाँ पर आदमी जो भी जिससे भी मिलता है तो कोई 100-200 किलोमीटर दूर है, तो कोई 500 किलोमीटर दूर है, कोई पंजाब का है तो कोई राजस्थान का है तो कोई यूपी का है, ऐसे सब लोग रहते हैं। तो फिलहाल जो लगेज का मसला है बहुत बड़ा एक मसला है हम परदेशियों के लिए।
तो लगे जितना हम लोग के साथ ज़्यादा जाएगा उतने हम लोग के लिए बढ़िया है भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे गिफ्ट्स खरीदते हैं अपने अजीज़ों के लिए। वैसे फ़िलहाल मैं आपको एक गिफ्ट से रिलेटेड बात आ गई है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो अगर कुवैत से जा रहे हो तो आपको लेके जाना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ इंडिया में नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, उसको लेकर के जाना चाहिए। तो अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है गल्फ़ में रहने का वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। वैसे भी मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, हर चीज़ एक वीडियो ज़रिए से शेयर करता हूँ। आपने मैं फॉलो कर रखा है इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आप तक पहुँचती रहती है। और ये भी टिकट से रिलेटेड भी मैंने जो आपको गाइड किया, ये गाइडेंस हमको जो है ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए से मिला और उसी बेस पे मैंने आपको बताया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मासलाम।